नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो भोपाल से यादव महासभा छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष प्रियेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने नेताओं, कथावाचकों और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है कि वो भगवान कृष्ण की माखन चोर, वस्त्र चोर ना कहें, क्योंकि यादव महासभा छात्र विंग किसी कीमत पर अपने आराध्य का अपमान नहीं सहेगी। क्यों भगवान कृष्ण ना माखन चोर थे और ना ही वस्त्र चोर। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ना लालू यादव चारा चोर हैं, ना अखिलेश यादव। सच तो ये है कि यादवों का इतिहास गौरवशाली है, जिसे कुछ लोग पचा नहीं पाते। तो वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के सीएम मोहन यादव के दिए बयान पर भी निशाना साधा। मेरा नाम प्रियेश यादव है। मैं यादव महासभा मध्य प्रदेश का छात्र विंग का प्रदेश अध्यक्ष हूं। आप सभी पत्रकार साथियों को पता ही होगा कि हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनने कृष्ण जी को, हमारे आराध्य को, हमारे भगवान को माखन चोर और वस्त्र चोर जैसे शब्दों का प्रयोग ना किए जाने के लिए उन्होंने ये एक संदेश दिया है और एक मुहिम वो चलाने जा रहे हैं। यादव महासभा इन शब्दों का पहले से ही विरोध करता था और यादव महासभा का इस पे सीधा स्टैंड है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारे भगवान के लिए ना किया जाए। जो कि आप लोग जानते ही हैं कि यादव समाज का इतिहास बहुत गौरवशाली है। चाहे रेजांगला हो, चाहे हमारे भगवान श्री कृष्ण हो, जिनने ऐसा ज्ञान दिया जो कि सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विश्व में उनके फॉलोअर हैं। जेएसबीडीओ प्रभारी खनिज निरीक्षक आलिशा रावत और खनिज अमले ने स्थान थाना कोतवाली के सामने भोपाल कॉलोनी, ग्राम फुटिया, झाबुआ और झाबुलिया तहसील पेटलावद में रेत को अवैध परिवहन करते हुए 12 पहिया वाहन और 16 पहिया वाहन को जब्त किया। उक्त वाहन चालकों और मालिकों के विरुद्ध मध्य प्रदेश अवैध नियम 2022 के नियम 19 के अंतर्गत 4 प्रकरण पंजीबद्ध कर लगभग कुल राशि 18,15,000 अर्थदंड अधिरोपित न्यायालय अपर कलेक्टर झाबुआ को प्रेषित किए गए। श्योपुर जिला अस्पताल से बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर सामने आई है। समय पर एम्बुलेंस न मिलने की वजह से पिता के सामने ही उसकी बेटी ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि आदिवासी परिवार ने चोट लगने पर अपनी बेटी को जिला अस्पताल में करीब 9 बजे भर्ती कराया था। बच्ची का इलाज चल रहा था, लेकिन रात करीब 12 बजे डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर रेफर करने के लिए कह दिया। जब एम्बुलेंस की मांग की गई तो रात 12 बजे से सुबह से 6 बजे तक पीड़ित परिवार को कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। अस्पताल का स्टाफ बार बार आधे घंटे में एम्बुलेंस आने की बात करता रहा, लेकिन एम्बुलेंस सुबह तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई। चला 12:30 बजे 1 बजे तक लोन, तो उन्होंने क्या क्या रेफर करेंगे ग्वालियर के लिए। तो मैंने कह दे कर दो भाई इनकी रेफर, तो उन्होंने रेफर के मैंने हामी बोल रही तो कभी एम्बुलेंस आ रही है। तो मतलब 1-1:30 बजे से सुबह तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई। 6 बजे मेरी बच्ची के दम तोड़ दिया। उसके क्या खेलते में सर में लग गई थी और उसको डॉक्टर ने बोला भी था रात को 9-10 के बीच में कुछ, लेकिन जब दर्द हुआ उसको, हम तो यहीं थे, कुछ दूसरे परेशान थे लोग, तो वो चिल्ला रही थी क्या हुआ, तो पता चला कि वो डॉक्टर ने इसको रेफर करने के लिए बोल दिया। फिर जा क्यों नहीं रहा, पैसे की व्यवस्था नहीं, तो उसको पैसे दिए हमने 5,000 रुपये। फिर उसके बाद में एम्बुलेंस की बात की तो एम्बुलेंस को हर आधे घंटे पे कॉल लगाया। 1 बजे से लेके 6:30 बजे तक एम्बुलेंस नहीं आई। रात भर जग के हम 4-5 लोग थे यहाँ। हसनपुर हवेली की एक आदिवासी हमारी बहन कल रात को जिस प्रकार
उसको रेफर के लिए डॉक्टरों ने बोल दिया था, उसको रेफर अगर समय पर होती और एम्बुलेंस उसको समय पर उपलब्ध हो जाती तो आज उस बहन को हम बचा पाते और आज हम जिंदा हमारे बीच में होती। लेकिन ये दुर्भाग्य है यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का, एम्बुलेंस के जो ठेकेदार है, जो कर्मचारी है उनका, कि यहाँ की एम्बुलेंस की जो लचर व्यवस्था है, यहाँ के कई मरीज जिनको रेफर किया जाता है लेकिन वो दम यहीं जिला अस्पताल में तोड़ देते हैं बिना एम्बुलेंस न मिलने पर। ग्राम पंचायत पटवा के ग्राम छतरपुर प्राथमिक शाला भवन जर्जर हो चुका है। बरसात के समय पर स्कूल भवन से पानी टपक रहा है। बच्चों की पढ़ाई हो रही है प्रभावित यहाँ पे, क्योंकि जर्जर स्कूल भवन होने के कारण बरसात के समय पर अनेक प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ती है। स्कूल पर पढ़ाई करने वाले बच्चों को नवनिर्मित भवन निर्माण को लेकर अनेक बार अवगत कराने के बावजूद भी नवनिर्मित प्राथमिक शाला भवन नहीं बना है। बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल भवन की छत से टपकते पानी पर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं और क्षेत्र की जनता ने प्रशासन से गुहार लगा रही है, जल्द से जल्द नवनिर्मित प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कार्य करवाया जाए। जर्जर भवन है और पानी टपकता है। इसकी जानकारी आपने अवगत करा? अवगत का करा दिया भी ऑनलाइन से, पूरा साला के माध्यम से करा दिया, संकुल के माध्यम से। पूरे भवन में टपकता पानी? हाँ, पूरे भवन में टपकता भी। आप क्या मांग करते हैं साहब में? भैया नई शाला बनना चाहिए, नया भवन बनना चाहिए। आपका शुभ नाम? मैं श्री लक्ष्मी चंद गडकरी, प्राथमिक शिक्षक, छतरपुर। जनपद पंचायत बैजर के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम पंचायत पटवा के छतरपुर में ये आप स्कूल देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही जर्जर स्कूल है। यहाँ पर बरसात के समय में पानी टपकता है। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे पानी टपकने के कारण उन्हें पढ़ने में बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र की जनता अनेक बार नवनिर्मित भवन की मांग प्रशासन से कर रही है, लेकिन आज भी नवनिर्मित भवन यहाँ पर नहीं बनाया गया है। वही पुराने वाले भवन पर बच्चे बरसात के समय में आके पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इस क्षेत्र की जनता प्रशासन से ये मांग करती है कि इस प्राथमिक शाला छतरपुर में एक नया नवनिर्मित भवन का निर्माण कार्य करवाया जाए। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानेसर, बैजर। तहसील की ग्राम पंचायत मोहनकोट के अंतर्गत आने वाले मोरझीरी के ग्रामीण वहां के सरपंच और सचिव के खिलाफ ज्ञापन देने कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। ज्ञापन में उन्होंने मोहनकोट सरपंच और सचिव पर उनके फलिए की अनदेखी का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत ने हर जगह विकास कार्य करवाया है, लेकिन द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करते हुए उनके फलिए में कोई कार्य नहीं करवाया जा रहा। अभी तक पंचायत ने ना तो प्रधानमंत्री आवास, ना ही कपिल धारा योजना का एक भी कुआं और ना ही सड़क, पशुओं के पानी के लिए होद के साथ कोई भी विकास कार्य नहीं कराए। सर, हम ये आए कि मैं भी 26 से 27-28 साल का हो गया। मैं जानता जब से हमारे मोहनकुंड पंचायत हमारा फलिया में एक रुपया भी का काम नहीं आ रहा। सरपंच मंत्री को बोलने जाते हो कि वो बोलते हैं कि यहाँ से लगा के दिल्ली तक चले जाओ, हमारा कुछ भी नहीं कर सकते तुम। इसलिए हमारे डांडा डोर आने जाने में तो पानी प्यास में तरह भूखे मरे। होद बनाने के बोले कि क्या बनाए होद, तुम तो फलानी जगह कांग्रेस के आदमी पलटे, हम तो सर बीजेपी कांग्रेस जानते नहीं है। इसलिए वो बोलते तो बोले तुम क्या कर लोगे, दिल्ली से भोपाल तक चले जाओ, हमारी सरकार है। ये सर मोहनपुर पंचायत मोरझीरा गांव का है जी। काम नहीं हो रहा योजना, काम ना तो प्रधानमंत्री आवास एक भी नहीं, ना तो कपिल धारा कुआं है, ना तो सीसी रोड है, और ना तो गाय ढोर के लिए होद बनाने के पानी के लिए बोलते तो भी नहीं बनाते। कौन नहीं कर रहा? सरपंच नहीं कर रहा। हाँ, सरपंच ममता कुमान सिंह डामोर। उज्जैन के ढांचा भवन क्षेत्र में स्थित उद्योगपुरी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पोहा फैक्ट्री में एक महिला की मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई। यहां 40 वर्षीय रुबीना बी पति बबलू शाह फैक्ट्री में काम कर रही थी। काम के दौरान महिला का दुपट्टा मशीन की चपेट में आ गया। महिला मशीन की चपेट में आई तो वो पूरी तरह उलझ गई। महिला के कपड़े मशीन के बेल्ट में फंसने के कारण फट गए।
हादसा इतना दर्दनाक था कि महिला के बाल मशीन के पट्टे में उलझ गए और बाल सर से अलग हो गए, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। तो फैक्ट्री में मौजूद अन्य लोग महिला को जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि की। पोहा फैक्ट्री का नाम डायमंड बताया जा रहा है। वहीं मामले में जांच जारी है। एक रूबीना नाम की महिला है जो पोहा फैक्ट्री में काम करती थी और पोहा फैक्ट्री में काम करते समय उसकी अभी मृत्यु हुई है। सबको अपने CH हॉस्पिटल में मर्जी रूम में रखवाया गया है। मरकाम कर लिया है और उसमें जांच की जा रही है अभी। पानी जिले के गांव टेमली में किसान पर एक खूंखार तेंदुए ने रात के समय हमला कर दिया। हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। तो बताया जा रहा है कि किसान राजू बागुल अपने खेत में किसी काम से गया था, तभी गन्ने के खेत में घात लगाए बैठे तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया। हमले में किसान के सिर और चेहरे पर गंभीर जख्म हो गए हैं। आनन फानन में घायल को खेती अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं मामले की जानकारी मिलते ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिप्टी रेंजर बाबूलाल खन्ना अस्पताल पहुंचे और घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घायल किसान खतरे से बाहर है। साथ ही उन्होंने आगे की कार्रवाई की बात कही। हाँ, एक अभी मरीज आया है ग्राम टेमली से। तेंदुए के द्वारा हमला करना बताया गया है खेत में कहीं पे। तो मरीज को गले में चोट आई है, बाएं तरफ गाल में, और सिर में थोड़ी सी चोट आई है। तो अभी हालत अभी स्थिर है उनकी। प्राथमिक उपचार किया गया है, टाँके वगैरह लगा दिए गए हैं। तो वन्य प्राणी से जन घायल घटना हमको सूचना प्राप्त हुई। ग्राम टेमली से राजू बागुल अपने खेत में से बाहर आ रहे थे। इसी दौरान एक तेंदुआ द्वारा उन पर हमला कर घायल कर दिया है। उसके बाद घायल व्यक्ति को खेतिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका उपचार किया जा रहा है। तो सर अभी इनकी तबीयत कैसी है? अभी खतरे से बाहर है और गले के यहाँ पर कुछ पंजे के निशान है। और बाकी वरिष्ठ के जो भी निर्देश आगे होंगे अनुसार कार्रवाई। सर पकड़ने के लिए क्या अभी वरिष्ठ के मार्गदर्शन में कल घेरा लगाने के लिए मोहन बड़ौदिया पुलिस को ग्राम धेनका में एक घटना की सूचना मिली कि धेनका में सरपंच के घर के पास दो युवकों के बीच गाली गलौज हो गई। ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक रवि ने दूसरे युवक किशोर रजौरिया की सिर में अपने हाथ का कड़ा मार दिया, जिससे युवक को सर में चोट आ गई। युवक को तत्काल मोहन बड़ौदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर मेडिकल करवाया गया। तो पुलिस ने घटना के आधार पर रवि के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज का मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंचल में आज हरतालिका तीज का पर्व उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सवेरे से ही महिलाएं मंदिरों में पहुंचकर व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की समृद्धि के लिए पूजा अर्चना में लगी रही। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से शिव परिवार की पूजा करती हैं और सुख शांति और खुशहाली की मन्नतें मांगती हैं। वहीं नगर के प्रमुख मंदिरों जैसे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, मनकामेश्वर महादेव मंदिर और अन्य पूजा स्थलों पर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान महिलाएं भजन कीर्तन भी करती रहीं और पर्व की महिमा का अनुभव किया। का पूजन करती हैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। पूजन के बाद महिलाएं कथा सुनती है
और व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। यही महिमा है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। शिव परिवार पूजा की जाती है। शिव परिवार की पूजा माँ पार्वती द्वारा। मध्य प्रदेश की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। मध्य प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डिंडोरी के जनपद पंचायत करंजिया अंतर्गत गौड़ी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल पाटनगढ़ में संस्कृति एवं कला स्थल पर कला को निखारने के लिए म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। आरोप है कि इसमें नींव से लेकर सीलिंग तक में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, जिसमें कॉलम निर्माण और बीम के बाद बाउंड्री वॉल निर्माण में भी जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी जांच किए जाने पर कई खामियां निकल कर आएंगी। इस पूरे बिल्डिंग निर्माण में विभागीय अमला और कर्मचारी मनमाने तरीके से कार्य कर रही है। ये मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का निर्माण किया जा रहा है जी, और लागत इसकी जो दर है स्वीकृत है वो अकादमी द्वारा की जा रही है। कितनी राशि लागत है इसकी? ये म्यूजियम की लागत 10 करोड़ रुपए है। 10 करोड़ रुपए। हाँ, ये ही इस रास्ता बनाए हैं इसको करने के लिए बस। और ये मिट्टी जो निकाली गई है आगे इसी में यूज करी जाएगी, इस वजह से हमने उसको निकाल के उधर दूसरी जगह रखा है। नहीं तो इसमें जो है खनिज विभाग से क्या परमिशन मिली आपको? नहीं, इसमें परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं सर, इसमें तो हम ये सरकारी काम हो रहा है। ये तो
सरकारी काम हो रही है। जी सर। मशीन जितने मशीन लगे होंगे आपके पास वो भी सरकारी ही होंगे? नहीं है। क्यों? वो तो एक टेंडर के लिए जा रहा है ना। तो आपका भी टेंडर होगा निश्चित रूप से, गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर निकला होगा, फिर जाके आप लोगों को ये बिल्डिंग बनाने का मिला होगा। जो बाउंड्री वॉल दी है उसको है ना, मिट्टी जो बाहर से हमने लगाई है वो बाउंड्री की सपोर्ट के लिए लगाई गई है। आपके पास बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड में पूरी चीज जो है। कहाँ पे है? कहाँ? जी सर, हमारे पास बोर्ड लगे हुए थे। कार्य प्रगति का बोर्ड जो आज हम डिंडौरी जिले के करंजी जनपद अंतर्गत पाटनगढ़ में है, जहां कला एवं संस्कृति विभाग की गौड़वाना कला विश्व तक प्रसिद्ध है। और ये पूरा भवन ही संस्कृति एवं कला विभाग से बनाया जा रहा है, जिससे आने वाले टाइम में इसको म्यूजियम का रूप दिया जा सके और क्षेत्र की बहुत सारी शोभाएं बनाई जा सके। पर यह बिल्डिंग जो 10 करोड़ लगभग की लागत से बन रही है, इसमें विभागीय अमला अनेक अनियमितताएं कर रहा है। प्रारंभ से ही इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में कहीं न कहीं लोहे की मात्रा कम डाली गई थी। उसके बाद इनके द्वारा अवैध खनन भी किया गया है, बहुत सारी जगहों से, पहले दूर जगह से भी मिट्टी लाया गया है। और अब यहाँ पर जो छत ढलाई हुई है उसमें भी सीपे जा रहा है। निश्चित कहीं न कहीं तौर पर विभागीय अमला यहाँ पर लापरवाही कर रहा है, जिसका खामियाजा भविष्य में इस बिल्डिंग को भोगना पड़ेगा कि यह जल्द ही क्षतिग्रस्त हो जाएगी। बिल्डिंग में एक बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया है, उस बाउंड्री वॉल का निर्माण आधा अधूरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पटने वाले मुरुम भी बाहर की ओर खिसल रही है, जिससे पूरा का पूरा बाउंड्री वॉल खराब हो रहा है। और यहाँ पे एक पुराने लोहे का उपयोग किया जा रहा है, खिड़की का लोहा है वो, उसमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि खुजराहों से उस लोहे को ला करके यहाँ डिंडौरी जिले में लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुराने लोहे का इस्तेमाल होना भी यहाँ पर देखा जा रहा है और विभागीय अमला शांत बना हुआ है। डिंडौरी से साधना न्यूज के लिए अमित साहू की रिपोर्ट। उज्जैन में आयोजित कीर समाज प्रतिभा सम्मान समारोह और महासम्मेलन में सुरेंद्र कीर को युवा प्रदेश संयोजक बनाया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को भोपाल से वर्चुअल संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाज के युवाओं को बधाई देते हुए विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही राजधानी भोपाल में कीर समाज की राज्य स्तरीय पंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें समाज की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान के प्रयास किए जाएंगे। कीर समाज सेवा संगठन निरंतर 2015 से कीर समाज के हितों के लिए काम कर रहा है। कीर समाज संगठन का 2015 में जैसे ही नेतृत्व में आदरणीय कोमल भाई साहब और सम्मान्य मंच के हाथ में आया, उसके बाद कीर समाज की सबसे बड़ी बुराई और सबसे बड़ी कुरीति नशा कीर समाज को खाए जा रही थी, अंदर तक झंझोर रही थी। प्रत्येक युवाओं के अंदर नशा था, प्रत्येक वरिष्ठ नशे में डूबा हुआ था। उस नशे से बाहर निकालने के लिए कीर समाज सेवा संगठन ने 2015 से एक मुहिम छेड़ी और नशा मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश के प्रत्येक कोने, प्रत्येक जिले, प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर तक डोर टू डोर नशा मुक्ति अभियान चलाया और जिसका परिणाम है कि आज एक कीर समाज यहाँ पर दिखाई दे रही है। समस्त कीर समाज के अंतर्गत के आधार पर आज भाई सुरेंद्र कीर पंडित जी वन मंडल नरसिंहपुर परिक्षेत्र में पदस्थ वनपाल रामेश्वर किरार पर प्राण घातक हमला करने वाले हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में पहुंचे वन कर्मचारी अधिकारियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान उठाए और चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस अगर लापरवाह रहेगी तो ये चिंगारी आग बनेगी। वन कर्मचारियों का आरोप है कि समय रहते पुलिस अगर सख्त कार्रवाई करती तो आज वन कर्मचारी के हमलावर सलाखों के भीतर होते। तो हमलावरों ने वनकर्मी पर प्राण घातक हमला किया था, जिसमें वनकर्मी के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। मेरे साथ कुछ वन तस्करों ने, जो लकड़ी तस्कर हैं, उन्होंने जानलेवा हमला किया, लट्ठे से हमला किया है, जिससे मैं पीड़ित। कितने लोग थे हमला करने वाले? 5 लोग। ये बचाई की थी 20 अगस्त मिला था। मेरे साथ में एक सुरक्षा सहायक था, कोई सुरक्षा के लिए कुछ चीज नहीं, केवल डंडे वगैरह डंडा है। हाँ, तो उससे कोई सेफ्टी नहीं है आपकी? ये घटना के संबंध में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, इस संबंध में हम लोग आवेदन दे रहे हैं। और अगर गिरफ्तार नहीं होते तो 1 तारीख से 1/9 से हम लोग धरने पर बैठेंगे। जी।
का घटनाक्रम ये हुआ था। इनने 20 अगस्त को रामेश्वर किरार जी ने 2 बाइक पकड़ी थी, दोनों में सागौन के लट्ठे थे, वो पकड़ के जब्त करके केस बना के इनने अपने क्वार्टर में रखा था। तो वहाँ पे आरोपी लोग आए और इनके साथ लाठी डंडे से मारपीट की। ये 20 अगस्त। क्या नाम आपका? दीपक कुमार शर्मा, प्रदेश महामंत्री वन कर्मचारी संघ भोपाल। वन कर्मियों द्वारा आवेदन दिया गया है गिरफ्तारी के संबंध में। इसमें ऑलरेडी अपराध कायम था और इसमें से जो कुल 5 लोग थे, इसमें इनकी ऑलरेडी नोटिस देकर इनकी विधिवत कार्रवाई कर ली गई है। और शेष जो एक आरोपी है, क्योंकि बाहर होने से उसकी खोज की जा रही है। बाकी जो वैधानिक कार्रवाई सभी है और जो भी अगर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है वो प्रोसेस में है। गिरफ्तारी ऑलरेडी हो गई, 5 लोग हैं। 4 की होगी, नोटिस की धारा है उसमें ऑलरेडी हो चुकी है और आप 51 की भी कार्रवाई कर दी गई। एक बच्चा भाग है सर। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।